नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग का हमने नाम दिया है परिचय और प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे ही 2 और पार्ट्स में बांटा हुआ है, वो आपको आगे वीडियो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट 1। क्या आप जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है? जैसे जब हम कोई पौधा किसी नर्सरी से लेके आते हैं और हम अपने घरों में उगा देते हैं या कहीं पर जब हम उगा देते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहते हैं, वो होती है कृत्रिम वनस्पति। वहीं अगर हम किसी जंगल में जाएं या कहीं हम किसी पहाड़ों पर्वतों पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर जो हम पेड़ या पौधे देखते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा उगे होते हैं। वहीं अगर खेत बगीचे मानवादि द्वारा जो पौधे लगाए होते हैं उन्हें हम कृत्रिम वनस्पति कहते हैं। परंतु आप देखते होंगे कि हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, फिर किसी तीसरे राज्य में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे हमें अलग अलग तरीके के वनस्पति दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग प्रकार के पौधे दिखेंगे। वहीं अगर हम साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर अलग प्राकृतिक पौधे पाए जाते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। भारत में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जलवायु, कि उस स्थान पर वर्षा कैसी हो रही है, तापमान कैसा है, या ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कैसी है। वहीं मिट्टी, कि जिस जगह पर उस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर मिट्टी कैसी है। वहीं स्थलाकृति, क्योंकि कई कई जगह पर ऊंचाई या ढाल होती है, वहाँ पर भी आपको अलग वनस्पति देखने को मिल जाती है। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहीं मध्य भारत में मध्य वर्षा होती है तो पतझड़ी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। और राजस्थान में तो बहुत कम वर्षा होती है तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। जैसे आप भौगोलिक वर्गीकरण, प्रशासनिक वर्गीकरण और नवीन वर्गीकरण को देखें, ये वनों के प्रकार हैं। भौगोलिक वर्गीकरण में सदाबहार वन, पतझड़ या मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन पाए जाते हैं। वही प्रशासनिक वन में अगर हम वितरण करें तो सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। वही नवीन वर्गीकरण की बात करें, सरकारी वन, सामुदायिक वन और व्यक्तिगत वन, ये हमने 3 भागों में आपको बांटे हैं। वहीं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारण भी हैं, जैसे वाइंड यानी वाइंड प्रोफाइल, टेम्परेचर कैसा है, सॉइल मतलब मिट्टी कैसी है वहाँ पे, फ्लोरा और फौना कैसे है। तो आपको ये सब जैसे एयर, ठीक है, रेडिएशन, ये सब देखने को मिल जाते हैं जो कि इसको प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जलवायु, कि उस जगह की जलवायु कैसी है। आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया है कि क्लाइमेट और जलवायु में अंतर क्या होता है। क्लाइमेट 1 घंटे, आधे घंटे या कुछ दिनों की बात कर रहे होते हैं। वहीं अगर जलवायु 30-35 साल से ऊपर की उस जगह क्षेत्र पे मौसम को, जो मौसम होता है उसे जलवायु कहते हैं। मतलब कि पिछले 35 वर्षों से किसी एक क्षेत्र की वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, किस महीने सर्दी पड़ रही है, उसे जलवायु कहते हैं। और दूसरी बात करते हैं वर्षा। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। वहीं 100 से 200 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है तो उसे पतझड़ी वन कहते हैं। और 70 मीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ कटीले जंगल और झाड़ियाँ उगती है, जैसे राजस्थान में। वहीं टेम्परेचर, जहाँ गर्म व नम क्षेत्र होगा वहाँ चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ मिलेंगे आपको। वहीं ठंडे क्षेत्र में शंकुधारी वन मिलेंगे, जो कि नीचे से तो चौड़े होंगे परंतु ऊपर जाते हुए वे नुकीले हो जाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं शंकुधारी पेड़, जो कि आपको जम्मू कश्मीर आदि में मिलेंगे। वहीं बात करते हैं
इन शंकुधारी वनों की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे चीड़ या देवदार वन। अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, आर्द्रता की, तो जहां अधिक आर्द्रता होगी वहां काई, फर्न और ऑर्किड नाम के पेड़ उगते हैं। और जहां पर लाइट ज्यादा पड़ती है, प्रकाश ज्यादा पड़ती है, धूप में ज्यादा होने के कारण और छांव में पनपने वाले पौधे अलग होते हैं। स्थलाकृति, ऊंचाई, अगर जहां पर ऊंचाई ज्यादा होगी और ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम और वनस्पति बदलती है। ढाल, खाड़ी ढाल पर मिट्टी पतली या घास झाड़ियां उगेंगी। वहीं दिशा की बात करें, दक्षिण ढलान पर धूप अधिक होती है तो सूखी वनस्पति, उत्तर में ढलान पर ठंडा और गर्म नम वातावरण के होने पर हरी वनस्पति मिलती है। वर्षा क्षेत्र के अनुसार वनस्पति का वर्गीकरण, अगर 200, जैसा कि आपको मैंने अभी बता दिया था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर में। वहीं अगर 200 से 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास जब वर्षा होती है तो आर्द्र पर्णपतझड़ी या पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य भारत और पूर्वी घाट में मिलेंगे, जैसा कि आपको इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, जो मैं आपको ये एरो का साइन कर रहा हूँ। वहीं 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें शुष्क पतझड़ी वन कहते हैं, जो कि राजस्थान का कुछ हिस्सा और डेक्कन के कुछ भाग में, मतलब दक्कन के भाग में मिलता है। वहीं 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो कटीली झाड़ियां उगती हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्र में उगती हैं। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति। तो अगले पार्ट के लिए बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।